काफी ठीक ठाक ही है, मतलब समझदार लोगों के लिए अच्छा खासा। अब फ्लक्स दिया जा रहा है तुम्हें, फ्लक्स है 5t³ प्लस के 2t² 4t² 4t² प्लस के 2t माइनस के 5 है। मैं फाइंड ये करना है, वो सुनो, ये वीवर रहता है ना, फ्लक्स वीवर लगता है, ठीक। फाइंड करना है तुम लोगों को ईएमएफ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, और अगर उस वायर का रेजिस्टेंस दिया जा रहा है तो मैं 5 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, पहली बात सभी लोग ध्यान से ही देखिए कि फ्लक्स से ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला शब्द ही देखिए, E इक्वल्स टू क्या होता है, E इक्वल टू में डी फाई अपॉन में dt, E इक्वल टू में डी फाई अपॉन में dt। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें फ्लक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। करो डेरिवेटिव, निकालो उनसे, डी फाई अपॉन dt करें। सवाल भले छोटे मोटे पर हाथ अच्छा खोल देते हैं तुम लोगों का। पहले डी फाई अपॉन dt फाइंड करें, उसके बाद में करंट निकालें। इसका फॉर्मूला बी ए cos थीटा आगे डी फाई अपॉन dt आ गया, टाइम की वैल्यू डाल दो उसके अंदर। शिविका कहाँ रह गई, आगे आंसर आ गया कितना, बता अपना आंसर बता। स्टैंड अलोन 15.6 वोल्ट करंट भी निकाला है। अच्छा, हाँ भाई, E इक्वल्स टू सबसे पहली बार डी फाई अपॉन dt करेंगे तो फ्लक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी फाई अपॉन dt का पहला आंसर ये वाला 15t², उसके बाद ये वाला क्या बनेगा 8t, और उसके बाद में ये वाला 2। बात है कि डी फाई अपॉन dt को हम लोग क्या बोलते हैं, E फॉर EMF, यानी कि अपने पास में 15 इंटू में टाइम की जगह 2 का स्क्वायर 4, 8 इंटू में 2 प्लस के 2। जब सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60, 8 दूनी 16 प्लस के 2, यानी कि तुम्हारे पास वोल्ट निकलेंगे 78। ये ठीक निकला एकदम। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, करंट, यानी कि V इक्वल्स टू में IR के अकॉर्डिंग, V इक्वल्स टू में IR के अकॉर्डिंग वोल्ट कितने 78, करंट का पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना है 5, वो डिवाइड लगाने पे कितना आएगा 15.6, 15.6 एम्पियर इक्वल्स टू में निकल के आ गया। ठीक है यार, सवाल बेसिक ही क्वेश्चन है, ठीक ठाक ही है, मतलब कोई ऐसे बहुत अबतड़ वाला काम नहीं है। अगला ध्यान सुने, पहली बात तुम लोग मुझे बताओ कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। अगर उसमें चेंज होगा तो उसको ईएमएफ कहते हैं। तुम्हें सारी बातें रिपीट करनी है, सवालों की कलेक्शन करनी है, उसको बढ़ाना है लगातार। अगला देखिए नंबर 2, नंबर 2। ठीक है भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू है 10 टेस्ला। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ, किसी टाइम तक जब अपन लोग पढ़ रहे होते थे तब हमें ऐसा लगता था कि चैप्टर पढ़ लिया मतलब काम हो गया, थ्योरी चैप्टर नहीं होती, ध्यान रखना। जब सवाल लगा होगा ना तब जाके चैप्टर परफेक्शन में आता है। कभी भी थ्योरी एक आध 2 मिनट के लिए पढ़ ले और सवाल लगा दे उसमें कम से कम आध पौन घंटे तक के लिए, मतलब कि लगभग 20-30 गुना जितना पढ़ रहे हो उससे मल्टीपल टाइम सवाल होने चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होता है। खैर, ये बताओ कि 10 टेस्ला क्या दिया गया, पहचान के बताओ। बी की वैल्यू 10 टेस्ला। उसके बाद मैं और भी कुछ देता हूँ। तो आपके पास जो कॉइल है उस कॉइल में टोटल 100 टर्न है, तो 100 टर्न यानी क्या दे दिया गया तुम्हें,
एन की वैल्यू, उसका एरिया साफ साफ दिया जाता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात कि कोई भी आंसर को सेंटीमीटर में नहीं रखेगा, ये किस में जाना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 का डिवाइड, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाने के लिए 100 के स्क्वायर का डिवाइड। तो अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो 100 के नीचे 10,000 100 का डिवाइड लगा दिया जाएगा। तो एरिया सभी लोगों के लिए ये होना चाहिए, काट भी दो तो एरिया बन जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। अब इसको पॉइंट वर्ड में कन्वर्ट मत करना। अब ध्यान से बात सुनिए, सबसे पहला काम फाइंड फ्लक्स, पाई फाइंड करना। ये एंगल थीटा 0 का है, ठीक है, फ्लक्स फाइंड करो। चलो थीटा 0 काफी अच्छी खासी इंट है कि क्या इस्तेमाल करना हो, किस कर इस्तेमाल फाइंड क्वेश्चन में, मतलब सवाल ट्राई मारा करें, उन्हें लिखने के लिए नहीं बैठे तुम लोग। क्या बना, बी ए कॉस 0। अच्छा बी नहीं है, इसके आगे एन भी लगा दो, एन बी ए कॉस 0। सभी लोग बहुत छोटी छोटी सवालों के जवाब दे दें कि एन की वैल्यू क्या पुट करी गई है 100, बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1/100। जब काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू कितना 10। इसका फ्लक्स निकल के आया, मुझे सवाल ये लिखना चाहिए 50 करने, मैंने 16 लगा दिए, ये कोई बात नहीं। अच्छा तो इसमें एक काम की बात और है, हमने इस कॉइल को 0.2 सेकंड मूव किया, तो सवाल है कि बताओ ये ईएमएफ क्या होगा। हमने इस कॉइल को 0.2 सेकंड में मूव किया, तो ईएमएफ निकालो। ईएमएफ निकालने का तरीका यूज करें, ईएमएफ निकालने के लिए फ्लक्स अपॉन में टाइम। आप ऐसे मत चिल्लाओ कि साहब यहाँ तो डी पाई अपॉन dt, हाँ भाई ये फ्लक्स अपॉन में टाइम ही होता है कुल मिला के। इसका फ्लक्स क्या निकल के आता है 10, और टाइम कितना 0.2, पॉइंट हटा 0 बढ़ा 2 से 100 काटे कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, आंसर बस चढ़ा दो अपने आप पहुंच जाता है 50 वोल्ट। सबसे पहले फ्लक्स निकला, और फ्लक्स के बाद में ईएमएफ की वैल्यू 100 अपॉन में दो, सीधी सीधी कहानी है। जैसे सभी लोग एक काम करेंगे, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला चेक करो क्या कंसेप्ट है, एक बार देख लो। मैं आ गया क्वेश्चन सुन के ना दिल दहल जाता है। पहली बात तो लोगों का देखना, ए ट्रेन इज मूविंग in the north south direction with the speed of 108 किलोमीटर पर आवर। पहली बात सभी लोगों के लिए काम है, सभी लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाएं। 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड लेके दिखाओ, सवाल लिख पाओगे तब तक। फाइंड द अमाउंट ऑफ EMF produced between the railway track, उसका जो ट्रैक है पटरियों का, उसके बीच में कितना EMF प्रोड्यूस होगा। whose length between axis, track the length between axis ऐसे अभी ट्रैक बोल देता हूँ एक बार। The length of axle is 2 meter, where the horizontal component of earth is
अर्थ इज कितने पॉइंट टेस्ला 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 V1 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। पहली बात तो ये कि आदमी सुनते ही पागल हो जाएगा कि कहां से क्या घुसा दिया। रेलवे की पटरी, पृथ्वी का मैग्नेटिज्म और उसमें ईएमएफ कहां सेट हो जाता है, तो एकदम सही है। पहली बात, सवाल किस टॉपिक से निकल के आया उसका नाम है इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, अगर तुम समझ जाओ तो काफी अच्छा रहेगा, ध्यान से देखना। जैसे कि ये रेलवे की पटरियां, रेल की पटरियों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया है 2 मीटर। भाई टायर चलेगा उसके ऊपर 2 मीटर का गैप है, और इसमें पृथ्वी का मैग्नेटिज्म भी लगा हुआ है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो भी इसके अंदर सेट है। एक बार नहीं चला कहीं। अच्छा, पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो इसमें से निकल के जा रहा है। पृथ्वी का मैग्नेटिज्म कितना दिया बताओ ध्यान से, तो सही दिया है। तुम्हें ज्यादा मूड नहीं मारना, सवाल पहले से इतना मूडी बन के आया, तुम्हें सीधे सीधे सोचना है बस। ये बताओ पृथ्वी का मैग्नेटिज्म कितना गिवन है इसके अंदर, 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। सीधी सीधी बात है, पृथ्वी कंपोनेंट ये है। तो अगर रेल की पटरी पर ट्रेन जब दौड़ती है तो उसके अंदर भी ईएमएफ हल्के फुल्के वोल्ट बनते हैं। तुमने ऐसा सुना वो पटरियों के नीचे लौट गए, बच गए, ट्रेन निकल गई ऊपर से? हाँ, बहुत रेयर केसेस ही होते हैं। हवा का प्रेशर उठा देगा आदमी के, कपड़े लिखते का फंस भी गए, सोई, खेल खत्म। ऐसे कारनामे जीवन में बिल्कुल ना करें, किसी करने भी ना दें। अगर लोगों को देखा है मैंने ऐसे करते हुए। ठीक है, ध्यान से बात निकाली, समझो कि अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो ध्यान से बताओ, ये वाला ये जो रॉड है ये आगे मूव कर देंगे, टायर रुकेंगे तो एक जगह पे, जब रॉड आगे मूव करेंगे तो क्या बदलेगा, फ्लक्स। और फ्लक्स के बदलने में फॉर्मूला क्या है उसका वो बता दो देखकर। ईएमएफ का फॉर्मूला मोशनल वाले में क्या लिखा है, बीवीएल। और अगर बीवीएल का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक करके वैल्यू बोले। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 108 नहीं लगाएंगे, मीटर पर सेकंड में कितना निकल के आया है, कितना 30 मीटर पर सेकंड। और लेंथ ऑफ एक्सिस कितनी है 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 2 60 इंटू में 8 480 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 वोल्ट। ये इसका ईएमएफ निकल के आ जाएगा। बस काम खत्म हुआ, इतना सा क्वेश्चन। बस इतना दिखाना है कि आसान सवाल है, लेकिन देख के आदमी पक्का डर जाएगा कि टेस्ट मतलब ट्रेन, मैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी जाने क्या क्या मिला दिया। पहले तो आदमी यही सोचेगा कि चैप्टर कौन सा, 6वां की 5वां, फिर ईएमएफ कहां से निकाल दूं मैं इसके अंदर। तो इसीलिए कलेक्शन पहले चीजों का जो हम लोगों को फंसाती है। दोबारा से फिगर 1.39 फिगर तो मैं दूंगा ही नहीं, ये वाला ट्राई मारो, पक्का निकलना चाहिए इसका आंसर। हमारे पास में ए 0.5 मीटर की लॉन्ग मेटल रॉड है, लॉन्ग मेटल रॉड। उसके बाद में अगली काम की चीज, वो कहीं पे मूव कर रही है जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी दी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ डेंसिटी 0 कुछ टेस्ला, 0.15 टेस्ला। इसमें अगली काम की चीज, if the resistance of total circuit, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम। तो काम की बात है कि फाइंड पहले तो ईएमएफ, पहले फाइंड करंट ही करें, फाइंड द करंट टू द सर्किट। और उसके बाद में अगली काम की चीज, इफ द स्पीड ऑफ रॉड इज, उस रॉड की मूव होने की जो स्पीड दी गई है इज 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना जब भी स्पीड निकल के आ जाए वो मोशनल ईएमएफ का ही सवाल होगा, निकाल दे। अच्छा, करंट फाइंड करने के तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वोल्ट। तो वोल्ट निकालो, ईएमएफ का सवाल है, वैल्यू पुट करें, बस डायग्राम ना सोचें।
हालांकि डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड वही पहले वाला, इसमें रखी हुई है एक रॉड, और वो रॉड लगातार कर रही है इसके अंदर मूव 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बनने वाला ईएमएफ फाइंड कर दो, जब वो आ जाएगा तो करंट भी आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो मैं सवाल बढ़ा दूंगा, कुछ और पूछ लूंगा, क्या करें। अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल सेट रखे, हार्ड एसटी फिजिक्स से इजी एसटी केमिस्ट्री है। आया किसी का कोई उत्तर? ईएमएफ का फॉर्मूला VBL, तो इस्तेमाल करेंगे तो बी की जगह पे 0.15, वेलोसिटी कितनी है 2, और लेंथ कितनी है इसकी 0.5। सॉल्व करने पर तुम्हारे पास में पहले पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर बढ़ा लो, जीरो नीचे बढ़ा लो, 15 पंजे तो छोड़ो 150 पौंड में 1000, ये सही है सबका। अगर इससे इसको काट देंगे तो आ जाएगा ईएमएफ यानी कि 15/100। पॉइंट में लेना चाहो तो पॉइंट में ले दोगे ना, यहीं पे लगा दो बोल्ट, ये निकल के आ गया बोल्ट। करंट कैसे निकलता है? V इक्वल्स टू में IR, अगर V इक्वल्स टू में IR का इस्तेमाल किया जाए तो अपने पास में वोल्ट है 15/100, करंट का पता नहीं लेकिन रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 से 15 काटेंगे तो आंसर 5/100, ये निकल के आ जाएगा एम्पियर में करंट की वैल्यू, दैट इज I। इसमें एक और सवाल ये है कि इस रॉड पे लगने वाली फोर्स क्या होगी? किसी को ये पता है कि रॉड पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला? मैं हिंट दे सकता हूँ, चैप्टर नंबर 4 में आता है फोर्स निकालने का फॉर्मूला, किसी रॉड पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला IPL, यानी कि IBL। अगर IBL को यूज करेंगे तो करंट की वैल्यू कितनी है? 5/100। उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 0.15 टेस्ला, और लेंथ की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में? 0.5। तो इसमें निकल के आ जाएगी न्यूटन यानी कि फोर्स। सवाल एक्चुअली में फोर्स ही था, वो तो मैंने बदल के करंट निकलवा लिया तुम लोगों से, ठीक है। स्टार्टिंग है ये चीजों की, हल्की फुल्की सी, बस फॉर्मूले को रिवाइज कराने वाला कंसेप्ट है, थोड़ी सी स्पीड रखना सीखें, है ना, ऐसे गुम बतान से मत बैठे रहा करो। चलो नंबर 5 सवाल रखा है मैंने, 5वां संविधान से हमारे पास में देता हूं पूरा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हैविंग 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी। उसका सेल्फ इंडक्टेंस है वो 10 मिली हेनरी है, जिसमें 200 गोले हैं कुल। सबसे पहली बात तो सभी लोग निकालेंगे फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा पहले वो निकालना है। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, निकालेंगे सभी लोग। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कितना फ्लक्स होगा? सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स का फॉर्मूला चेक कर लें एक बार ध्यान से। बंदी है वो भी लिख लो। बात की गई है कि द करंट थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। जो कॉइल के थ्रू करंट जा रहा है वो 4 मिली एम्पियर है, पता लगाओ चलो।
फ्लक्स का फॉर्मूला बताएं क्या लिखा हुआ उसका, एन फाइव इक्वल्स टू में एल आई, लगा दो साथ के साथ, एन फाइव इक्वल्स टू में एल आई पुट करें, एल आई करो। 200 का मल्टीप्लाई यहाँ चिपका देना, एल आई। एन की जगह पे क्या लगाना है, एन की जगह पे 200 इंटू में 5, एल की जगह पे 10 अपॉन में 1000, और आई की जगह पर भी 4 अपॉन में 1000, क्योंकि मिली एम्पियर से एम्पियर में जाएंगे, मिली से एनडी में जाएंगे, इसलिए अगर हम लोग इसको डिवाइड में भी ले आए तो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 बटे में 1000 इंटू में 4 बटे में 1000 इंटू में 1 बटे में 200। सीधी सीधी बात, सभी लोग ध्यान से देख लें, एक जीरो से एक जीरो कटा, उसके बाद में तुम्हारे पास यहाँ बचता है कितना, 2 इंटू में 100, तो 2 से 4 भी काट दिया, रह जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर माइनस के 7, और फ्लक्स की यूनिट क्या होगी तुम्हारे पास में, V1। ये आंसर आएगा 2 इंटू 10 के माइनस के 7। कैलकुलेशन ध्यान से देखना सीखें, है ना, एकदम कटकट निकालना सीखो उन चीजों को। अगला सवाल कुछ इसी खेल में होगा, लेकिन ध्यान से एक बात, लोगों ने इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं लिखा था, मैंने तुम्हें फीलो दिलवाई थी, V इक्वल्स टू IR का फीलो वाला इसके अंदर कहीं पे, वो चेक करके देखो, उसमें फॉर्मूला लिखा होगा E इक्वल्स टू माइनस के L DI अपॉन में DT, चेक करेगा वो तुम सभी को मिल जाए, तो एक बार ढूंढ के आओ तब देखें, V इक्वल्स टू IR का फील है लिखा वहां पे कहीं, पलटे पलटे पन्ना पलटे, V इक्वल्स टू IR का फील है, माइनस के L DI अपॉन में DT, एक और लिखा है E इक्वल्स टू माइनस के M DI अपॉन में DT। तो ध्यान से ट्राई मारना, अगर तुमसे सवाल निकल जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, मैं बस फॉर्मूले याद करवा दूं, क्वेश्चन तो मैं इसके बाद दूंगा तुम्हें, फॉर्मूले याद करना। हाँ भाई सुनो, हमारे पास में एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास में 10 मिली हेनरी। तो पहली बात तो यहाँ से सेट कर लो इस चीज को, उसमें अगली काम की बात, इस कॉइल में जो करंट है, कॉइल का करंट चेंज हुआ फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन 10 सेकंड, इन 0.01 सेकंड। तो फाइंड करना है वोल्ट कितना इंड्यूस होगा उसमें, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट चेंज हुआ कितने टाइम में, 0.01 सेकंड में। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें करंट चेंज दिया गया है और ईएमएफ निकालने के लिए, वो ये वाला अगर बुद्धि से सोचा है तो माइनस के L DI अपॉन में DT, इसमें कितने टाइम में कितना करंट चेंज हुआ, तो इससे EMF निकाल सकते हो। तो वैल्यू पुट करके दिखाओ, आंसर बन जाए तो करने की कोशिश। आंसर बहुत अच्छा है इसका, प्यारा आंसर है। क्या है, माइनस नहीं आया उसमें, जीरो से 1 हुआ है तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 थोड़ी करेंगे।
देख के ऐसा लगता है जैसे तुम जीवन में कभी सवाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल करने से थोड़ी सवाल की अकल आती है, इस पर सच है। किसी का बना कुछ उत्तर क्या है? माइनस के 1 वोल्ट है इसका करेक्ट आंसर। ध्यान से देखें, E इक्वल टू में पहली बात L की जगह पे क्या आ जाएगा, 10/1000। दिया यानी करंट कितना बन गया, कितने से कितना हो गया, 0 से 1। तो 0 से 1 हुआ यानी कि 1 ऊपर, और कितने टाइम में हुआ, 0.01 सेकंड में। तुम हर चीज का मतलब मत जानो, डी डी हर बात नहीं। जैसे कभी कभी सेंटेंस बनाते टाइम लोग पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि ऐसी वाला सेंटेंस है, काम घर जाता है, तो पता है लोगों को, मतलब बच्चे बस पहली बार सीखते हैं, सलाम की क्या होगी, घर की क्या होगी, जाता क्या होगी, है की क्या होगी, सब चाहिए, सारे सेंटेंस चाहिए। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं की, किताब की, पढ़ता की, हूँ की, है की, हूँ की सेम होती है, ऐसे नहीं बनते हैं टेंस। वैसे सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि हर एक अक्षर का मतलब, सीधी बात है, मोटी मोटी सवाल होते हैं, उठाओ रख को सॉल्व करो। अगर ध्यान से देखा जाए तो पहली बार कौन हटेंगे, ऊपर कितनी जीरो आएंगी, 2, 1 2 3, 1 2 3 काटा, आंसर कितना, -1 वोल्ट। बताओ, ये वाला ट्राई मान लो। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल, ये वाला जहां तक है। हमारे पास में एक सॉलिनॉइड है, ए सॉलिनॉइड, इसमें एस 50 टर्न पर सेंटीमीटर, इसमें 50 टर्न है पर सेंटीमीटर में, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू दी गई है 50। मीटर में निकाल लेना कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर में अगर 50 टर्न है तो 1 मीटर में कितने होंगे, अपने आप देख लेना। अगला, और इसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पुट नहीं करेंगे। अगला, another solenoid of total tons 200 bound over it coaxially, उसको उसके ऊपर लगा दिया गया, उसके ऊपर कोएक्सियली, हाँ स्पेलिंग गलत है, कोएक्सियली लगा दिया गया। तो सवाल ये है कि उनके ऊपर इंसुलेटेड भी है, हाँ ठीक है, उसे छोड़ो। कैलकुलेट एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करें। म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। और उसमें बहुत अच्छी बात गिवन भी दी गई है कि म्यू नॉट इक्वल टू में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ये आसान, धन्यवाद इसके लिए, एकदम वैसे करा दे। ठीक है भाई, कोशिश कर ले एक बार। क्या आप कुछ नहीं, तो ये ढूंढने का क्या खाली है, बाउंड बाउंड, एक सोलेनोइड के ऊपर दूसरा लगा दिया गया है 200 वोल्टों का। दो सोलेनोइड के लिए एम का फॉर्मूला बता दो अगर याद आ जाए तो। दो सोलेनोइड के लिए एम का फॉर्मूला हमने दो फॉर्मूले ड्राइव करे, एक ड्राइव किया म्यू नॉट एन स्क्वायर बी, और एक और ड्राइव किया म्यू नॉट n1 n2 b फॉर वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को खोल दें तो बन जाएगा n1 n2, और वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एल। इसमें पाई आर स्क्वायर किसका लगता है, दूसरे वाले का। एरिया गिवन किया है, कहाँ दिया, सब दिया है।
पहले सवाल का जवाब दो। अगर 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न है तो 1 मीटर में कितने होंगे? 5000। सोच रहे आराम से। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर 50 बोले तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 50 इंटू 100, 5000। और ये 200, मतलब ये तो दिया गया है नंबर ऑफ टन पर मीटर पर सेंटीमीटर, मतलब जो पर सेंटीमीटर है उसका मतलब तो तुम्हें क्या गिवन दिया गया है? n1। n1 यानी कि पर सेंटीमीटर, लेकिन टोटल गोले हैं ये तो, टोटल गोले यानी कि ये n है, टोटल गोले दिए हैं तो कैपिटल n है, और अगर पर मीटर पर सेंटीमीटर है तो वो स्मॉल n है। तो बस देख रहे हैं, अपनी बुद्धि अड़ा लो, तुम्हें लगा सीधे वैल्यू पुट करने वाला खेल नहीं है थोड़ा बहुत आपको। हाँ भाई, m इज इक्वल टू में v नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, n1 की जगह पे कितना आ जाएगा? 5000। एक काम की बात और, n2 नहीं दिया इसमें, n2 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नहीं दिया, सीधे 200 गोले दिए हैं। एक बात का होगा, n2 को n2 l से करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? n कैसे निकलता है? कैपिटल n अपॉन में n, अगर इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो n मल्टीप्लाई l इज इक्वल टू में कैपिटल n, यानी कि n इंटू l को लिख सकते हैं। टोटल गोले कितने हैं? 200। तो मैंने n2 और l की जगह पे लगा दिया। ये तो चल रहा है अपने पास में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, इंटू में आ जाएगा 5000, और इंटू में n और l की जगह पे लगा दिया 200, और पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका एरिया, कॉइल का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं चलेगा, 4 के नीचे 2 बार 100, सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे 2 बार 100, एक बार 100 और फिर दोबारा से दूसरी बार में 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट रही। उसके बाद में अगली काम की चीज, बस मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू में 50 200, और 200 इंटू में 4 800 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 हेनरी। ये इसका आंसर बनेगा। ध्यान से सिस्टम को देखो, मैं तुम्हारे सामने जानबूझ के इतनी स्पीड में क्वेश्चन रख रहा हूँ क्योंकि आवश्यक है दिखाना कैटेगरीज अलग अलग, छोटी मोटी बातें दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि सवाल ये मोबाइल है तो देख के आ जाएंगे, जैसे किरचॉफ लॉ है वो देख के नहीं आएगा, उसमें तो कराने पड़ते हैं। एक दिन में एक क्वेश्चन हुआ, एक दिन में 2 सवाल हुए, यहाँ तो बस क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं कि सीधे फॉर्मूला पुटिंग सिस्टम है, उस बात को दिमाग में डालें और कुछ कठिन नहीं होता। कब कब होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में था ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टाइम पे। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नंबर डेंसिटी v नाम है, तो v नाम है VENA है, वो a है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या लेंथ वाला कोएफिशिएंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है? कुछ नहीं, और नहीं, लीनियर एरिया सरफेस मास सब अलग अलग होती है। ये नंबर वाली ही है, पर यूनिट लेंथ है, अलग अलग ही है, वो सब अलग ही है। ये वाला एन अलग है, वो वाला एन, इससे मैच करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो आ जाएगा, एन तो नहीं करेंगे। कौन से का? 4 इंटू 4 1600। तो 2 का नहीं किया मैंने, ठीक 1600 का 8। हमारे पास में एक जनरेटर है, उसमें टोटल टर्न है 100, ए 100 टर्न कॉइल, ए 100 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। जनरेटर के ईएमएफ का फॉर्मूला देख ले ध्यान से,
रोटेट्स हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रोटेट्स हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। वो 1 सेकंड में आधा चक्कर काट देता है। उसकी स्पीड क्या होगी? 1 चक्कर रहने की 2 पाई रेडियन पर सेकंड, आधा चक्कर रहने की पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा दे दिया उसने पाई। अगला, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, perpendicular to the axis, perpendicular to the axis, perpendicular to the axis। अगर perpendicular है तो तुम थीटा कितने का लोगे? 0। क्यों लेंगे? वो बहुत काम की बात है। अगर हमारी जो कॉइल है जैसे कि साउथ से नॉर्थ है, अगर मैं उसको ऐसे सीधा रख दूं, सीधा ऐसे करके सीधा, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसका एंगल 0 है। तुम 90 लेके cos 90 0 बना के खेल खत्म क्यों करना है? cos 0 मोटी मोटी बात है। सवाल बैंड मत बजाओ, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है वो सुनो। कैलकुलेट मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, कितने वोल्टेज पैदा होंगे वो निकालने। मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, कैसे फाइंड? कॉइल में कितने वोल्टेज पनपेंगे वो फाइंड करना है। यूज करें वो ई नॉट वाला जो भी है। अभी E इक्वल्स टू में क्या फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? tan ओमेगा sin ओमेगा t। अच्छा, tan ओमेगा sin ओमेगा t। तो अगर हम लोगों ने एंगल डाल दिया कितना? 0, तो क्या खत्म है? sin 0 0, ये खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए इसमें काम का दौर पढ़ो। क्या फाइंड करना है? साइन मैक्सिमम वोल्टेज कब देता है? थीटा कितना हो जाए? 90। मैं तुम्हें थीटा 90 और 0 में अगले सवाल में फंसा दूंगा, ध्यान रखना। फिलहाल स्मूथ जाने दे सीधे सीधे। E इक्वल्स टू में tan ओमेगा, अगर tan ओमेगा को सॉल्व किया जाए तो D की जगह पे कितना? sin 90 खत्म, 0 1 हटा। P की जगह कितना आएगा? कितने D है मैग्नेटिक फील्ड? तो ये लिखा तो होगा 0.1 टेस्ला। उसका एरिया कितना दिया गया है? एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टन्स 100। और स्पीड क्या दी गई है? पाई न्यूटन पर सेकंड, यानी कि पाई लगाएंगे बस, और कुछ नहीं लगाना। अगर ध्यान से सॉल्व किया जाए तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा। नीचे कितनी जीरो टोटल? 3 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो काटी, बचेगा पाई बटे में 10 वोल्ट। खत्म सवाल। आ गया आंसर। किसको पाई का आंसर पता है? पाई कितना होता है? उसको 10 से डिवाइड मार दो। पाई का जो आंसर है वो है 3.14। अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.314 वोल्ट। ये निकल के आएगा आंसर। कितने वोल्ट बना देगा वो जनरेटर, और कुछ खास नहीं। क्या चीज? पाई रेडियन होती है। पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180 होता है। पाई की वैल्यू 180 इक्वल नहीं होती। पाई 22/7 था, है, रहेगा। 3.14 ही है। हम लोग कभी भी जीवन में कभी भी ये नहीं लिखा होगा पाई इक्वल टू 180, ये लिखा होगा पाई टेंड्स टू 180। पाई का मतलब 180 माना जाता है।
तुम जब भी पढ़ने बैठते हो ना, तुम पता थ्योरी उठाई इधर डाली, उस खाने थोड़ा सा बदल दो हल्का हल्का सा। हमारे पास में ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस कॉइल की जो डायमेंशन है, लंबाई है इसकी 0.10 मीटर और चौड़ाई है इसकी 0.5 मीटर। ठीक, इस कॉइल पे टोटल 2000 टन है, 2000 टन है। और ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 0.1 टेस्ला। तो फाइंड करो, अगर इफ इट इज रोटेटिंग एट, इफ इट इज रोटेटिंग एट इसमें 2100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 2100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पहले तो इसकी ओमेगा फाइंड करें, पर मिनट कितना निकल के आएगा, पहले वो निकालो। उसके बाद फाइंड करना है मैक्स ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज कितने पैदा होंगे। एक बात बताओ, एक रिवॉल्यूशन यानी कितने पाई, 2 पाई, तो 2100 रिवॉल्यूशन यानी कि, और वो पर मिनट में हिसाब किताब है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। तो 4200 अपॉन में 60 करके सॉल्व करो, फॉर्मूला भी वही लगेगा, इक्वल्स टू वेन ओमेगा। तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, गोले गोले सब दिए गए ध्यान से। तुम्हें सवालों के सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं गति से। ढाई सौ से ऊपर क्वेश्चन है, कर लो, कहां तक करो। तो सर चलना पड़ेगा तुम्हें अपनी ओर से। बना से बना कुछ कितना, 6 तो 220 वोल्ट। देखते हैं, भगवान करे आंसर सही हो। कोई अपना आंसर रखना चाहता हो, खुली चुनौती। 1 पॉइंट अपना आंसर देखना पड़ता है, तो समझ में आएगा कि कैसा लगता होगा आंसर देखकर। देखना, पहली चीज तो ये ईएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, बी ए एन पेन ओमेगा। उसके बाद में बी की जगह पे क्या पुट किया, 0.1। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ है उसकी 0.10 और ब्रीथ है उसकी 0.5 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2000। 200 कहां से हैं ये, 1 2 3 जीरो है,
नोट तो कितना करते कभी ओमेगा 2100 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब एक रिवॉल्यूशन यानी कि 2 पाई, तो 2100 रिवॉल्यूशन यानी कि 4200 पाई अपॉन में कितना सेकंड 60, मतलब पाई रेडियन पर सेकंड में चाहिए हिसाब किताब, यानी कि 4200 पाई अपॉन में 60। अब चीजें काटते हैं, कौन हटेगा 2 जीरो यहाँ पर, वापस हटेगा तो 1 जीरो, वापस हटेगा तो वापस से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 2 3, 1 2 3 ये भी काट दिया। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 5 इंटू 2 10, और 10 से ये कटेगा 6, 6 से ये काटेंगे तो 700 पाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 700 इंटू में पाई की जगह पे 22 बटे में 7, 7 से ये उड़ा दिया तो 100, आंसर निकल के आएगा 2200 वोल्ट। कितने पैदा होंगे अबे क्या क्या जवाब बन रहा था 700 पाई, तो पाई को 22 बटे 7 डाल देना, वोल्ट में निकाला का पूरा पूरा पाई में नहीं चाहिए। अगला ध्यान सॉल्व करें, ये वाला ट्राई करो। हमारे पास में एक एसी जनरेटर है जिसके पास में, तो पूरा सवाल लिखता हूँ, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ, एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 50 टन, उसके पास में 50 बोले हैं, एंड एरिया ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर का एरिया, 2.5 मीटर स्क्वायर कम नहीं होता, रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ, रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ। तुम सबसे पहले सवाल नहीं कर रहे हो, तुम छोटे मोटे सवालों में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना सीख रही हो, क्वेश्चंस तो लेवल ही अलग हो जाता है, पहले वो तो समझो कि है क्या चीज, छोटी मोटी वैल्यूज देखना सीखें। एंगुलर स्पीड उसकी ये इसमें छुप गई है 60 रेडियन पर सेकंड है एंगुलर स्पीड। उसके बाद में अगली काम की बात, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला। तुम सभी को फाइंड करना, वो सुनो, एक मिनट रुक जाओ। रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्किट इज, रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्किट इज 500 ओम। सबसे पहला फाइंड करें व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन थ्रू इट, और करंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ड्रॉन थ्रू इट। करंट के लिए सबसे पहला पोर्शन वोल्ट आएंगे, निकालो। कंफर्म आ जाएगा, पहले वोल्ट बैन ओमेगा, सालों में टाइम लगता है। सिर्फ अगर इस चैप्टर में से मैं टारगेट दे दूंगा 50 क्वेश्चन करने हैं, मान लो एक हफ्ता लग जाएगा। इसलिए इस बात को अपने आप से समझें, सवाल स्वयं करने का प्रयास ज्यादा करें, घर पे रिवीजन करने के नाम पर क्वेश्चन ही रिवाइज क्या करें, क्वेश्चंस क्या करें, थ्योरी नहीं। कोई भी बताएगा अपना उत्तर कितना, 4.5 एम्पियर। वोल्ट कितने आ रहे हैं,
2250 निकालने, बाकी सब लोग बड़ा माफ कर जल्दी। हाँ भाई, ए की जगह पे नहीं, बी की जगह पे 0.30, ए की जगह पे 2.5, नंबर ऑफ टन्स कितने दिए गए हैं 50, और ओमेगा की जगह पे 60। कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हटेंगे 2 जीरो नीचे, वहां पर हटेगा 1 जीरो नीचे, 50 से काटेंगे 2 बार, उसके बाद में 2 से काट देंगे 30 बार, फिर 5 से काटो, वापस बचा है 30 इंटू में 25 अपॉन में 10, जीरो जीरो डाल दिया, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2250 वोल्ट। पहली बात तो ये आनी चाहिए वोल्ट सभी लोगों के 2250। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग सिस्टम है, देख के आगे छोड़ देते सवालों को, जाने कैसे होगा मुझसे, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, बस इसीलिए पहले बेसिक क्वेश्चंस है। और हम लोग इसमें फाइंड करें करंट, तो V इक्वल्स टू में IR के अकॉर्डिंग वोल्ट है अपने पास में 2250, करंट फाइंड करना, रजिस्टर कितना दिया गया इसका 500, और जब 500 को इसके डिवाइड में लेकर जाएंगे, 500 को डिवाइड में लाने पर जीरो जीरो काटेंगे, 50 से डिवाइड देने पर 4.5 एम्पियर का निकलेगा इसके अंदर से करंट। एक बार वापस से अब सारे फॉर्मूले चेक करना, चैप्टर के मैप को सारे फॉर्मूले चेक कर दोबारा से। पहला क्या लिखा, E इक्वल्स टू माइनस के d5 बॉन्ड में dt। अगला क्या लिखा, E इक्वल्स टू है BBL, उससे अगला लिखा होगा सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस में E इक्वल्स टू माइनस के L di बॉन्ड में dt, और एक माइनस के M di बॉन्ड में dt, उसी में लिखा N5 इक्वल्स टू में Li और N5 इक्वल्स टू में Mi। उसके बाद में तुम लोगों ने अभी ट्रांसफार्मर नहीं करा इसमें, क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं माना जाता, अगले में आता है। एसी जनरेटर में EMF निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैन ओमेगा, और करंट निकालने के लिए क्या करना है, उसी EMF को किससे डिवाइड देना तुम लोगों को, रेजिस्टेंस से। मोटी मोटी बात है कि फॉर्मूले सबसे पहली प्रायोरिटी है, और उनको बेसिक सवालों से याद किया जाता है, और उसके बाद में वैल्यू पुट करने की अकल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुमने अभी बस छोटे मोटे सवालों को देखा, इसके बाद तुम थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट कर दोगे अपना, ठीक है। मैं शायद तुम्हें इसमें 20 मिनट के रोक दूंगा, और फिर तुम्हारे पास में क्वेश्चंस का एक कलेक्शन क्रिएट होगा, उसको रिवीजन करना।